दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बहुचर्चित चूड़ी वाली गली की जमीन पे मुतवल्लियों द्वारा बनवाया जा रहा बेशुमार कीमती कॉम्प्लेक्स की चाल अब उल्टी पड़ गई। दरअसल में पूरे मामले को प्रशासन ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद इस इमारत को बनी बनाई इमारत को गिरवाए जाने के आदेश पारित कर दिए हैं। मुतवल्लियों को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि 7 दिनों के अंदर इस अवैध निर्माण कार्य को नहीं गिराया गया तो प्रशासन स्वतः गिरवाएगा और इसके बाद गिरवाने में जो भी खर्चा आएगा, जो भी व्यय आएगा, उसकी भी वसूली इन मुतवल्लियों से की जाएगी। दर्शकों, ये बड़ा मामला है, बड़ा खेल चल रहा था और इस पूरे खेल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमीज खान की मेहनत रंग लाई। रमीज खान ने ही अवैध निर्माण को लेकर के जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई थी। दरअसल में मामले का खुलासा तब हुआ जब मुतवल्लियों का दावा है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और मस्जिद के ठीक सामने बेशुमार कीमती लैंड पड़ी हुई है जिस पर कमर्शियल दुकानें बनवाई जा रही थी और इस दुकान के एक किराएदार से शरीफ मोहम्मद शरीफ से मुतवल्लियों का विवाद हुआ तो शरीफ ने गंभीर आरोप लगाए। अब इस मामले में बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो गया है, जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो गया है। भाजपा नेता रमीज खान की शिकायत पर बनी इमारत को ढहाए जाने का आदेश तो हो ही गया है, लेकिन एक और भी बड़ा एक्शन प्लान होने जा रहा है। दरअसल में इन मुतवल्लियों के द्वारा कॉम्प्लेक्स को बनवाए जाने के लिए फंड कहां से लाया गया, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और वक्त की यदि संपत्ति थी तो उसे कॉमर्शियल किस बेस पे यूज किया जा रहा था। हालांकि मुतवल्लियों का कहना है कि इससे होने वाली अर्निंग से मस्जिद की देखरेख किए जाने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन दर्शकों ये बड़ा खेल है और इस बड़ा खेल का भंडाफोड़ मोहम्मद शरीफ ने कर दिया। अब कार्रवाई की जद पे मोहम्मद शरीफ भी आ रहे हैं जो शिकायत करता है, जिनको दुकान चाहिए था। मोहम्मद शरीफ जगह जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं कि उनको 3 दुकानें चाहिए थी, उनसे पैसे लिए गए, अब उनको दुकान नहीं दी गई। तो मुतवल्ली भी इस मामले को लेकर के अब कटघरे में है। एक्शन प्लान प्रशासन का तैयार है कि आखिर फंड कहां से आया है, कौन पर्दे के पीछे है। भाजपा के नेता रमीज खान ने की मेहनत रंग लाने के बाद अब ये मामला सुर्खियों में है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी नेता रमीज खान ने इस बात के भी आरोप लगाए थे कि इस पूरे मामले में मोहम्मद शरीफ जो शिकायत करता है, जिसे दुकान चाहिए, जो पहले से वहां काबिज था, इसके परिवार के लोग पाकिस्तान के बसेरे थे और यहां जब आए तो उन्हें मस्जिद के लोगों ने व्यापार करने के लिए जगह दी। लेकिन अब पर्दे के पीछे मोहम्मद शरीफ के पीछे कुछ सपाई मानसिकता के लोग हैं, कुछ और भी नेता हैं, कुछ भूमाफिया भी जैसे लोग हैं जो चूड़ी वाली गली। दर्शकों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चूड़ी वाली गली का ये वो इलाका है जो जहां पर फुट में जमीन करोड़ों में बिकती है। जमीन नहीं है, लोगों को एक टुकड़ा जमीन नहीं है कि वहां पर चूड़ी की दुकान रख सके। दर्शकों, आपको बता दें यहां पर कॉस्मेटिक से लेकर के चूड़ी यानी महिलाओं से संबंधित इस गली में दुकानें हैं, महिलाएं भी दुकानदार हैं, महिलाओं की दिन भर भीड़ रहती है। अब दर्शकों, जब जिला प्रशासन ने इसको गिराए जाने का आदेश दे दिया है तो ये सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को सबक समाचार ने सबसे पहले दिखाया था, आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और सबक समाचार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। अब एक और भी बड़ा खुलासा है कि आखिर इस मामले में
फंड कहां से आया, फंड किसने किसने दिया, किस किस को दुकान का लालच था, वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की किसकी नियत थी, या फिर किस तरीके का किरायानामा तैयार किया गया था, कौन से कागज तैयार किए गए थे। मुतवल्ली भी अब शक के दायरे में है, मुतवल्लियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि मुतवल्लियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अभी गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। 7 दिन के अंदर इस इमारत को ढहाए जाने की प्लानिंग तैयार कर ली गई है, बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं। उस आदेश की क्लिपिंग भी आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। बाकायदा इसको गिराए जाने का आदेश जारी हो गया है। अब हड़कंप मचा हुआ है, किन किन लोगों ने वहां पर पैसा लगाया, कहां से पैसा लगाया, किसने नंबर 1 का पैसा दिया, किसने नंबर 2 का पैसा दिया, इनका माप स्रोत थे क्या थे। अब बड़ा मामला है, अब मुतवल्ली ना तो आगे जा पा रहे हैं ना तो पीछे जा रहे हैं। मार्केट से बताते हैं पैसे भी करोड़ों रुपए वसूल लिए हैं, और अब उसे ढाए जाने का नंबर भी आ गया है। ढाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अवैध निर्माण, मानक के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया, लैंड को कमर्शियल कैसे दिखाया गया जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी है। दर्शकों, ये बड़ा मामला है। इस खबर को आप कहां से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी खबर आपको बराबर मिल सके। दर्शकों, इस खबर को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे कि आखिर प्रशासन का बुलडोजर कब तक गरजेगा, कब तक यहां प्रशासन बुलडोजर चलाने का काम करेगा, कब इसकी डेट निर्धारित हुई है। दर्शकों, आदेश कल हो चुका है और इस आदेश में साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए कि 7 दिनों के अंदर इसको ढहा दिया जाए। यानी जैसे घड़ी की सुई अब टिक टिक कर रही है, वैसे मुतवल्लियों का दिल भी धड़क रहा है। बड़ा मामला है दोस्तों, बने रहिए सबक समाचार में। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।